हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और देखिए, सबसे बड़ी खबर है आपकी यूपीएसआई भर्ती को लेकर। अभी आपने यूपी तक पर अगर बयान नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में आप अगर लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पुलिस के डीसीपी जी का बयान आया है, अभी लेटेस्ट है और यूपी तक पर पड़ा है। और उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि भर्ती पर स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा धांधली हुई है। उन्होंने जस्ट ये मतलब उन्होंने ये कहा कि व्यापक स्तर पर धांधली हुई है। उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है और स्कैम की भी बात की है। जो भर्ती बोर्ड जब हमने स्टार्टिंग में यूपीएसआई स्कैम के नाम से ट्विटर हैंडल चलाया था, उसके बाद में भर्ती बोर्ड ने कहा था कि ये सब भ्रामकताएं हैं, ये सब अफवाहें हैं, भर्ती में कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, कैसे भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। उस भर्ती बोर्ड के अधिकारी ने, क्योंकि हम भर्ती बोर्ड से इसलिए इसको जोड़ के कह रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का अधिकारी है, और वो भी एक छोटा मोटा कोई 2 स्टार 3 स्टार नहीं, खुद डीसीपी खुद डीसीपी इस बात को बोल रहे हैं कि हम जो है इस चीज का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस भर्ती में इतने बड़े व्यापक जो व्यापक रूप से धांधली हुई है वो कैसे हुई है। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि जो धांधली है, अब ये सरकार भी मान रही है। सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब होता है अधिकारी। ठीक है ना, अधिकारी। अगर आप जैसे आप मान लो, अगर आप किसी पर मुकदमा कर रहे हो ना, वो सरकार के खिलाफ मुकदमा माना जाता है। किसी अधिकारी के खिलाफ अगर मुकदमा करोगे, क्योंकि वो सरकारी है, एक तरह से वो सिस्टम का हिस्सा है। तो अगर एक डीसीपी बोल रहा है ना, डीसीपी बोल रहा है कि हम पता कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में इतने बड़े व्यापक स्तर पर अगर धांधली हुई है तो वो कैसे हुई है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये सरकार जानती है और सरकार मान चुकी है कि इस भर्ती में धांधली हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये। तो जो लोग कह रहे थे कि इस भर्ती में कुछ नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, और मैं देखिए आज लाइव आया था, तकरीबन 40 मिनट में लाइव रहा था, और बार बार मैं लोगों को यही समझा रहा था कि अभी देखो, जो मेन खेला है वो अभी स्टार्ट होगा। और लोगों को क्या है कि 2 दिन में सब कुछ अच्छा हो जाए। कोर्ट केस में टाइम लगता है, मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ। और लोगों को लगता है कि 1 या 2 हियरिंग पर आपके जो है जजमेंट आपके अकॉर्डिंग आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता। 2 से 3 या 4 5 हियरिंग लग जाती हैं, और 4 5 हियरिंग का मतलब है 3 से 4 महीने। ठीक है ना। तो मैं पहले से ही बोलता हूँ कि अगर आप यूपीएसआई को लेकर सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो भाई अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और डीसीपी जी का बयान ये दिखाता है कि इस भर्ती में स्कैम हुआ है। अगर डीसीपी अगर इतना बड़ा प्रशासनिक अधिकारी खुद ये बात बोल रहा है कि भाई हम अभी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने मालवेयर की बात करी। मालवेयर मालवेयर आप एक तरीके से मान लीजिए वायरस। ठीक है ना, मालवेयर आप इस तरीके से मान लीजिए, या कोई फर्जी ऐप। मालवेयर तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप गूगल क्रोम चलाते हैं, अगर आप फोन चलाते हैं, तो बहुत सी ऐसी ऐप होती है अनऑथराइज। अगर आप उसको फोन में इंस्टॉल करोगे तो आपके पास में वार्निंग आती है कि भाई इस ऐप का हमारे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसमें कोई प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है, आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं। तो उस टाइप के आप मालवेयर मान लीजिए, जैसे स्क्रीन क्लोनिंग की जो एप्स आती है ना, वो ऑथराइज नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, बट लोग फिर भी इंस्टॉल करते हैं। तो उन्होंने जो मालवेयर शब्द का यूज किया है, उसके बहुत सारे आधार हो सकते हैं। ठीक है, आप उसको कैसे भी उस शब्द की व्याख्या किसी भी रूप में कर सकते हैं, बट हाँ, जो उन्होंने कहा, बहुत संतुष्टि मिली जानकर कि हाँ भाई, सरकार इसमें पूरी जो है, अभी सरकार मान चुकी है। अभी तक तो सरकार कहती नहीं थी। और ये देखिए, एक डीसीपी का बयान आया है भाई, कोई दरोगा या इंस्पेक्टर का नहीं आया है, डीसीपी का आया है। ठीक है ना, एक राजपत्रित अधिकारी का बयान आया है। ठीक है ना, कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं है। तो उन्होंने माना है कि मालवेयर के द्वारा जो है इसमें भर्ती में गड़बड़ी हुई है। और जो शब्द उन्होंने यूज किया, व्यापक, बहुत व्यापक का मतलब बड़े बड़े स्तर पर, आप इसको भी ले सकते हो, बड़े स्तर पर स्कैम हुआ है। ठीक है। और अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं। अभी इन्होंने कुछ एफआईआर की बात करी, जो आपके जो है कि भाई 17 से 18 एफआईआर हुई, और 100 से ज्यादा अरेस्ट बच्चे हुए, 100 से ज्यादा अरेस्ट हुए लोग उसमें। और अभी जो आपके जो है एग्जाम सेंटर्स के मालिक है, उन पर भी कार्रवाई चल रही है। और अभी सबसे जो मेन बात है ना, चार्जशीट। सबसे बड़ा जो खेल होगा ना चार्जशीट में होगा, कि चार्जशीट तैयार करी जा रही है। देखो, चार्जशीट क्या होता है ना, किसी भी मुकदमे की चार्जशीट में लगातार ये चीजें होती है कि भाई इस बंदे ने, मतलब उसमें पूरी व्याख्या होती है। जैसे आप कोई क्राइम कर दो, तो उसमें चार्जशीट में लिखा रहेगा कि ये फलाना व्यक्ति इस टाइम पे यहाँ गया, उसने इससे कट्टा लिया, इस व्यक्ति से कट्टा लिया, इसने इसको गोली मारी, फिर ये वहां से भाग गया, ये इस गाड़ी को लेकर भागा। मतलब चार्जशीट में A to Z लिखा होता है। तो चार्जशीट में सारी स्क्रीन क्लोनिंग की बात होगी। ठीक है ना। और जो मैंने आपको बताया था कि बाय वायर वायर डालकर भी आपके जो है कुछ सेंटरों से नकल हुई है, वो अखबार की कटिंग थी, उसके उसके भी आप पर मैं बोला हूँ कि वायर बिछा बिछा कर आपकी जो है नकल हुई है।
और आज खुद जो डीएसपी साहब है उन्होंने एक नई बात कर दिया कि मालवेयर होंगे। और दूसरी बात है कि इसमें अब को मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि यूपीएसआई में न्याय जरूर मिलेगा, और मैं हमेशा से जो कहता हूँ ना कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, अब यूपीएसआई की तैयारी स्टार्ट कर दो। तो मैं इसलिए नहीं कहता हूँ, किसी भी निर्धार बात नहीं करता हूँ, भले चाहे मैं उसमें ये बोल देता हूँ कि ये मेरी अंतर्करण की आवाज है, क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर जो चीजें मुझे पता है अगर वो मैं डायरेक्ट बोलूंगा तो शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो जाए, क्योंकि अभी कोर्ट के अधीन है। बट हाँ, मैं उस चीज को इसी प्रकार से कहता हूँ कि भाई जो मुझे लगता है, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए मैं बोलता हूँ ताकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लगे, क्योंकि अभी कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया चल रही है और अपना व्यू रखने का सबको अधिकार है हमेशा से, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है, बहुत मतलब इतनी बेहतरीन न्यूज़ है ना, इतना मजा आ गया ना देखकर कि भाई हाँ, अब सरकार भी मान रही है। तो इस वीडियो को शेयर कर दो प्लीज, इस वीडियो को शेयर कर दो। और कम से कम इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को शेयर करने की, क्योंकि कुछ लोगों के मुंह बंद हो, जो लोग कहते हैं कि इस भर्ती में कुछ नहीं होगा। उनका आप बयान सुनिए, यूपी तक पर उनका बयान है, यूपी तक पर अभी उनका बयान है, अभी आप जाकर देख सकते हो। पर पहले वीडियो देखो, वीडियो को प्लीज शेयर करके जाना, क्योंकि दो चार लोग हैं जो आपकी बात को कवर कर रहे हैं यूट्यूब पर, यूपीएसआई पर कोई भी वीडियो आपका नहीं बना रहा है। तो ये हर एक बच्चे का कर्तव्य बनता है कि अगर हम अपना फर्ज पूरी तरीके से निभा रहे हैं, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप कम से कम एटलीस्ट वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूपीएसआई से जुड़ी सभी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी। इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और देखिए, आप अगर यूपी कांस्टेबल की बात करें, देखिए अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो चक्कू पब्लिकेशन की एक गाइड बुक आती है, बहुत बेस्ट। और अभी आपने देखा भी होगा कि यूपीएसआई में भी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं, जो मैंने आपको मूल विधि संविधान की बुक बताई थी। तो ये गाइड बुक है, इसमें अगर आप देखोगे तो चारों सब्जेक्ट कवर है, जीएस आपकी, हिंदी आपकी, रीजनिंग, मैथ, सब कुछ। 5 सोल्ड पेपर है प्रीवियस ईयर के, ताकि आप एक आइडिया लगा सको कि किस तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसकी विषय सूची है, आप इसको रोक कर आराम से पढ़ सकते हो कि इन्होंने कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर किए हैं। चाहे आप हिंदी का ले लो, जीएस का ले लो, मैथ्स का ले लो, चाहे रीजनिंग का ले लो, किसी का भी आप ले लो। और फिर इन्होंने एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन दिए हैं, और इनके जो है बहुत अच्छे से इन्होंने जो है एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से की है। जो एक्सप्लेन किया है ना, वो बहुत अच्छे से सब चीजों को किया है। और देखिएगा, ये आप नीचे जाते चले जाओगे ना, तो इन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब कि आपको एमसीक्यू भी दिए गए हैं, उसके नीचे आपको उसके आंसर्स भी दिए गए हैं, और फिर इन्होंने जो है चैप्टर वाइज भी दिया है। देखा, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, कि ये देखिए, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, इस तरीके से चैप्टर वाइज भी दिया गया है। पहले चैप्टर का बेसिक, ठीक है ना, उसके बाद एमसीक्यू द्वारा उसकी प्रैक्टिस, एमसीक्यू नीचे दिए गए हैं, एमसीक्यू द्वारा प्रैक्टिस। तो ये इसलिए मैं परफेक्ट बुक बोल रहा हूँ। और देखिए, अगर आप यूपी कांस्टेबल की गाइड बुक लेना चाहते हैं, इनके टेस्ट जो मॉक पे प्रैक्टिस सेट आते हैं, ये है। हिंदी की इनकी स्पेशल कांस्टेबल की बुक आती है, मानसिक अभिरुचि की आती है। और देखिए, ये आपकी गाइड बुक हो ही गई। सामान्य हिंदी की स्पेशल बुक आती है, तो मूल विधि संविधान की यूपीएसआई की बुक आती है। लिंक इनके सभी के डिस्क्रिप्शन में है, जाके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है नीचे, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से इसको खरीद सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।